हमारे साथ हैं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जो सुनने में आ रहा है कि वो राजनीति ज्वाइन करेंगे। आपने अचानक से इस्तीफा दिया और अब राजनीति में आपके जाने की बात उठ रही है। देखिए, राजनीति में जाएंगे, जाना कोई पाप भी नहीं है, जाना होगा तो बता देंगे। अभी तक जाने की मैंने बात नहीं करी है, अभी तक मैंने इस तरह की कोई चर्चा नहीं। ये भी स्पेकुलेशन है। 1 महीना से 2 महीना से हमको परेशान किया। कोई बिहार के बाहर से बोलता है कि ये हो जाएंगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, तो कोई ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। तो ये करते करते हमको इतना विवादित बना दिया गया कि आम आदमी उसको परसेप्शन खराब हो जाएगा ना, कि चुनाव का समय है और डीजीपी अगर विवाद में हो कि वो खुद राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति में जानना चाहते हैं या किसी पार्टी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, तो दूसरे जो लोग हैं उनके मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। तो निष्पक्ष चुनाव, मतलब जो 34 साल बेदाग रहा, निष्पक्ष रहा, तो हम इस चुनाव में अपने ऊपर दाग क्यों लगाने जाए? किसी को कहने का मौका मिले, किसी को हरा दिया, किसी को जिता दिया। इसलिए मैं चाहता था कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, ताकि निष्पक्ष तो मैं भी कराता, लेकिन लोगों को किसी के मन में किसी को कहने का मौका नहीं हो लगे कि चुनाव में मैंने किसी को नफा या नुकसान पहुंचाने। यानी ये कि गुप्तेश्वर पांडे जी को पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है। बनाने वाले बनाते हैं। अब बताइए ना, हमने केस किया सुशांत के बारे में, उसको भी तो कितना पॉलिटिकल एजेंडा उस समय से बना, हाल से बना। केस करके पाप कर दिया क्या? बिहार के बेटे को न्याय देने के लिए पाप कर दिया क्या? एफआईआर किया, वो गलत था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजा, वो गलत था क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा गलत नहीं था। और ये बताइए कि मैंने सीबीआई के केस को अनुशंसा कर दी कि सीबीआई को भेज दिया जाए, बिहार सरकार ने भेज दिया, वो गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था। मैंने सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा कि इलीगल था, तो हमने जो किया वो तो लीगल एक्शन किया, उसमें क्या है? और हम बोले जो, वो तो हमारे अफसरों के साथ दुर्भार हुआ, तब हमने मुंबई पुलिस के खिलाफ मोर्चा। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि मुंबई में जो ड्रग माफिया है, वो रिया जो है वो छोटी मछली है, कई बड़े नाम और सामने आ सकते हैं। ड्रग माफिया का तो बहुत बड़ा रैकेट है मुंबई में, लेकिन अब ये रैकेट ध्वस्त हो जाएगा। एनसीबी इसकी जांच कर रही है। रिया सचमुच एक छोटी मछली है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन छोटी मछली के साथ साथ बड़ी मछलियां भी नेट में आएंगी, मुझे विश्वास। गुप्तेश्वर जी, एक मिनट। गुप्तेश्वर जी, ये कहा जा रहा है कि आप आरएसएस बैकग्राउंड के हैं और आप जाएंगे। आप लोगों ने मुझे फोर्स कर दिया। रोज अगर हमारे बारे में न्यूज चलेगा कि यह पार्टी छोड़ रहे हैं, उधर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आज भी अरेस्ट ले रहे हैं, कल भी अरेस्ट ले रहे हैं, 1 महीना पहले ही चला दिया कोई कि इस्तीफा दे दिए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव के माहौल में बताइए जनता में क्या संदेश जाएगा? तो दूसरे लोग जो हमसे नाखुश रहते हैं मेरे पर आरोप लगाएंगे कि निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। तो जो आदमी इतने दिनों तक बेदाग और निष्पक्ष रह करके नौकरी किया है, अपने सेवा काल के अंतिम समय में ये दाग क्यों लेगा कि कोई कहे कि हमको हरा दिए, हमको जिता दिए? तो कोई नया आदमी आए जिस पर ये सवाल न उठे। छात्र जीवन में आप रहे, आरएसएस के बैकग्राउंड में आप शाखा में भी जाते थे, छात्र जीवन में आप, ये किसने देखा है? देखा है आपने? गैर जवाबदेह सवाल मत कीजिए सर। आप अभी लोगों का कहना तो ये थे डीजीपी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्हें एक एजेंडा बनाया जा रहा था। लोग कहते थे कि पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड हैं किसी पार्टी से और इस आधार पर वो चुनाव में काम करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। और किस पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे उन्होंने अभी तय नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में यह पता लगेगा कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और गुप्तेश्वर पांडे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई इनकाउंटर यहाँ पे किए थे, कई अपराधियों को धरपकड़ में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। डीजीपी जो खड़े बोलने वाले थे, उन्होंने ही सुशांत केस में यह कहा था कि रिया एक छोटी मछली है और पूरा मुंबई का फिल्म जो उद्योग है वो ड्रग माफिया के चंगुल में फंसा हुआ है। अगर इसकी सही से इन्वेस्टिगेशन होगी तो कई बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे, ये डीजीपी ने कहा था। और आज डीजीपी अब बिहार के डीजीपी नहीं रहे हैं। अब ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे? जैसा कि मैंने कहा था कि उनसे जब पूछा कि आप आरएसएस बैकग्राउंड कहते हैं, उन्होंने ये कहा था कि गैर जिम्मेदार सवाल मत कीजिए, किसने देखा है। लेकिन इतना तय है कि अगर पॉलिटिकल में अपना कैरियर बनाना चाहेंगे गुप्तेश्वर पांडे, तो वो उनके लिए एनडीए एक सूटेबल स्थान होगा। नीतीश कुमार के बारे में भी उन्होंने कोई बात अब तक ऐसी नहीं कही है कि जिनसे उनके और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां बढ़ जाए। बीजेपी से पिछले बार भी जब बीआरएस उन्होंने लिया था, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े थे। उस वक्त उनका पॉलिटिकल जो एम्बिशन था उसमें पूरा नहीं हो पाया था।
फिर से बीआरएस उनका कैंसिल करके डीजीपी बनाए गए थे बिहार के गुप्तेश्वर पांडे, और इस बार फिर से बीआरएस दिए हैं। 5 महीने उनके नौकरी के बचे थे। फरवरी 2021 में उनका रिटायरमेंट होना था, लेकिन 5 महीना पहले ही गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो बीआरएस ले लिए, और अब उनका पॉलिटिकल करियर किस पार्टी में शुरू होगा यह देखना दिलचस्प होगा। नीलकमल, एनबीटी न्यूज़, पटना।